दुनिया रंगों से भरी है, रंगों का संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो रंगों से सराबोर है। इंद्रधनुष के चटकीले रंगों से लेकर सूर्यास्त के हल्के रंगों तक रंग हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन रंगों को कैसे देख पाते हैं? यह एक दिलचस्प प्रक्रिया है जो प्रकाश से शुरू होती है। देखिए, प्रकाश सिर्फ सफेद नहीं होता, यह असल में कई अलग अलग रंगों से बना होता है जो सभी एक साथ मिले होते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो कुछ रंग सोख लिए जाते हैं, जबकि कुछ रंग परावर्तित हो जाते हैं। परावर्तित रंग वही होते हैं जिन्हें हमारी आंखें देखती हैं और हमारा दिमाग वस्तु के रंग के रूप में समझता है। एक पके लाल सेब की कल्पना कीजिए। जब सेब पर प्रकाश पड़ता है तो यह लाल रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को सोख लेता है। लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों पर वापस परावर्तित होता है और हमारा दिमाग कहता है कि यह सेब लाल है। लेकिन हमारी आंखें असल में इन रंगों को कैसे पहचानती हैं? यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हमारी आंखों में फोटोरिसेप्टर्स नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। आइए इन फोटोरिसेप्टर्स की आकर्षक दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। रॉड्स और कोन्स देखने का ऑर्केस्ट्रा। हमारी आंखें जटिल कैमरों की तरह होती हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को कैद करती हैं और उन छवियों को हमारे दिमाग में भेजती है। फिल्म की जगह हमारी आंखें प्रकाश का पता लगाने के लिए लाखों छोटी कोशिकाओं का उपयोग करती हैं, जिन्हें फोटोरिसेप्टर्स कहते हैं। फोटोरिसेप्टर्स दो मुख्य प्रकार के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स हमारी आंखों के उल्लू की तरह होते हैं। ये प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं। हालांकि रॉड्स रंगों में अंतर नहीं कर सकते, वे केवल भूरे रंग के शेड्स में देखते हैं, इसलिए रात में सब कुछ थोड़ा धुला हुआ दिखता है। दूसरी ओर कोन्स हमारे रंग विशेषज्ञ होते हैं। ये तेज रोशनी में सबसे अच्छा काम करते हैं और हमें दुनिया को उसके सभी चटकीले रंगों में देखने में मदद करते हैं। 3 प्रकार के कोन्स होते हैं। प्रत्येक रंगों की एक अलग सीमा के प्रति संवेदनशील होता है, लाल, हरा और नीला। ये तीनों तरह के कोन्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं जो फिर अलग अलग रंगों के रूप में समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पीला रंग देखते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल और हरे दोनों कोन्स उत्तेजित होते हैं। रॉड्स और कोन्स की यह जटिल प्रणाली हमें रंगों की एक विशाल श्रृंखला को देखने की अनुमति देती है। हालांकि अभी भी इस बारे में रहस्य है कि ये फोटोरिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, खासकर जब बात एम कोन्स की आती है जो हरे रंग के प्रकाश का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एम कोन का रहस्य, बेसुरा नोट। हम अपने लाल, हरे और नीले कोन्स के बुनियादी कार्यों को तो समझते हैं, लेकिन जब हरे रंग के प्रकाश के लिए जिम्मेदार एम कोन्स का अध्ययन करने की बात आती है तो एक विशेष चुनौती होती है। समस्या उनके अन्य कोन्स के साथ ओवरलैप में है। देखिए, हमारे कोन्स की प्रकाश संवेदनशीलता रेंज पूरी तरह से अलग नहीं है। वे ओवरलैप करते हैं, खासकर एम कोन्स और उनके पड़ोसी एल कोन्स के मामले में, जो लाल रंग का प्रकाश देखते हैं। ये ओवरलैप वैज्ञानिकों के लिए अकेले एम कोन्स की गतिविधि को अलग करना मुश्किल बना देता है। एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के बीच में एक ही वायलिन को सुनने की कोशिश करने की कल्पना कीजिए। अन्य वाद्य यंत्रों की आवाजें बाधा डालती हैं, जिससे वायलिन के अलग अलग नोट्स को समझना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एल और एम कोन्स की ओवरलैपिंग गतिविधि अलग अलग प्रकाश उत्तेजनाओं के लिए एम कोन्स की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण बना देती है। इस ओवरलैप ने एम कोन्स के बेहतर कामकाज और रंग दृष्टि में उनकी भूमिका के शोध में बाधा डाली है। हालांकि एक नई तकनीक खेल को बदल रही है, जिससे वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ एम कोन्स को अलग करने और उनका अध्ययन करने की अनुमति मिल रही है। भाग 4, नई तकनीक, नए रंग उपकरणों को ठीक करना। वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी उपकरण हमारे रंग दृष्टि का अध्ययन करने के तरीके को बदल रहा है। यह नई तकनीक एक सूक्ष्म स्पॉटलाइट की तरह काम करती है, जो मानव आंख में अलग अलग कोण कोशिकाओं को चुनिंदा रूप से सक्रिय करती है। एक कंडक्टर की कल्पना कीजिए जो ऑर्केस्ट्रा में एक संगीतकार के प्रदर्शन को अलग करने और निर्देशित करने के लिए लेजर पॉइंटर का उपयोग कर रहा है। यह तकनीक
अनिवार्य रूप से हमारे कोन्स के लिए यही करती है। यह वैज्ञानिकों को विशिष्ट कोन कोशिकाओं जैसे मायावी एम कोन्स को उनके पड़ोसियों को सक्रिय किए बिना लक्षित करने और उत्तेजित करने की अनुमति देती है। यह लक्षित दृष्टिकोण दृष्टि अनुसंधान के लिए एक गेम चेंजर है। एम कोन्स की गतिविधि को अलग करके वैज्ञानिक अंततः अविश्वसनीय सटीकता के साथ विभिन्न प्रकाश तरंग दैर्घ्य के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इस सफलता से एक आश्चर्यजनक खोज हुई है। एक नया रंग जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, एक ऐसा रंग जो पहले कभी मानव आंखों ने नहीं देखा। आइए इस अभूतपूर्व खोज का पता लगाएं और ओलो की दुनिया में उतरे, जो हमारे रंग पैलेट का सबसे नया रंग है। भाग 5, ओलो का अनावरण। एक बेमेल रंग। अपनी क्रांतिकारी तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक एम कोन्स को पहले जैसा कभी नहीं था वैसा अलग करने और उनका अध्ययन करने में सक्षम थे। उन्होंने पाया कि इन कोन्स को प्रकाश की एक बहुत ही विशिष्ट तरंग दैर्घ्य के साथ उत्तेजित करके वे एक ऐसी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं जो पहले हमें ज्ञात किसी भी रंग से मेल नहीं खाती। यह नया रंग, जिसे ओलो कहा जाता है, उसका वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि यह रंग बोध के हमारे मौजूदा ढांचे से बाहर है। अध्ययन में भाग लेने वालों ने ओलो को एक ऐसे रंग के रूप में वर्णित किया जो परिचित और अजीब दोनों था। कुछ ने इसकी तुलना हाइपर ग्रीन से की, जबकि अन्य को कोई सांसारिक तुलना खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहली बार ओलो को देखने का अनुभव कुछ लोगों के लिए परेशान करने वाला था, मानो उनका दिमाग ऐसे रंग को समझने के लिए संघर्ष कर रहा हो जो मौजूद नहीं होना चाहिए। ओलो की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी है, जिससे रंग बोध की प्रकृति के बारे में बहस छिड़ गई है। क्या ओलो वास्तव में एक नया रंग है, या यह केवल हरे रंग का एक रूपांतर है जिसे हम पहले नहीं देख पा रहे थे? आइए विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाएं और इस गूढ़ नए रंग के आसपास की गर्मागर्म बहस में उतरें।